नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। लूसेंट सीरीज हम शुरू किए थे। अभी तक लूसेंट का जो मेरा 2 वीडियो आ चुका है, जिसमें कि पूरा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। और ये लूसेंट सीरीज का मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मेडावल हिस्ट्री का जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, फिर उसमें आपका विजयनगर है, फिर सूफ़ी मूवमेंट है और भक्ति मूवमेंट है, उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे 4 टॉपिक। फिर एक और वीडियो मेडावल हिस्ट्री का लाएंगे, जिसमें कि पूरा मुग़ल एम्पायर और आपका मराठा एम्पायर कंप्लीट कर देंगे। तो मतलब 2 वीडियो टोटल जो है मेडावल हिस्ट्री का होगा, जिसमें कि आपका पूरा ये मेडावल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कोशिश करेंगे 3 वीडियो या 4 वीडियो में पूरा आपका लूसेंट का मेडावल हो जाए। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे हम सारा ख़त्म कर देंगे। चूँकि पीटी बीपीएससी का तो एग्ज़ाम का जो डेट था डिले हो गया, तो हम वीडियो में लगातार नहीं आया, ठीक ना। तो लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं लगभग इसको जो भी 30 वीडियो में इसको मैं कवर कर दूँगा, और पीटी एग्ज़ाम के पहले ही आपका पूरा जो लूसेंट का जो है मेरा सीरीज़ कवर हो जाएगा, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या नहीं तो अभी समय है एग्ज़ाम पीटी होने में, तभी आप इसको खुद से जो है ना नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। एक सबसे पहला है कि यहाँ दिख रहा होगा मध्यकालीन भारत या मेडावल हिस्ट्री। आपको पता है कि मध्यकालीन भारत का समय काल लगभग 750 से लेकर 1707 तक होता है, मतलब एक मोटा मोटी देखा जाए तो इसमें देखिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वही डिस्कस करूँगा। देखिए पहला क्या है कि इंडिया में पहली बार जो मुस्लिम का जो आक्रमण हुआ, जो है ना फर्स्ट जो मुस्लिम आए वो अरब वाले थे, ठीक है ना। और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में इंडिया पर अटैक करता है, ठीक ना। और इस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। उसका दूसरा जो फर्स्ट जो तुर्क लोग इंडिया में आए, प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ वो था महमूद गजनवी का। और इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि 17 बार इंडिया पर आक्रमण करता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका जो सबसे जो फेमस जो आक्रमण होता है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में उस पर होता है। और ये पहला शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि लिया था। और इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्पी और कौन था? फरूखी था। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सेकेंड जो तुर्क जो आक्रमणकारी आए हमारे देश में, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। और ये मोहम्मद गौरी जो है ना 1175 से लेकर 1206 तक शासक रहा था। और इसमें इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1191 और 1192 में जो तराइन का जो युद्ध होता है। जो पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज क्या होता है? जीतता है, ठीक ना, जीत जाता है। लेकिन दूसरे युद्ध में जो तराइन के दूसरे युद्ध में इसमें गौरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। तो ये आपका थोड़ा सा ना ये बैकग्राउंड था कि जो कैसे हमारे देश में इस्लामिक जो चीज़ों का आक्रमण हुआ। अब देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम का जो नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध के बाद अपने फिर वापस चला गया, ठीक है, अपने प्रदेश। और फिर यहाँ पे उसके जो दास था, उसका जो स्लेवरी था, गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की क्या किया? स्थापना किया। तो अब हमको पढ़ना नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत। ये 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। पता है आपको इसके बाद कि 1526 में जो है ना जो इब्राहिम लोदी को हराता है कौन? बाबर। और इंडिया में जो मुग़ल एम्पायर की क्या होती है? स्थापना होती है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला आपका है स्लेव डायनेस्टी। इसको बोलते हैं क्या? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में जो है तो पहला गुलाम वंश ये 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। तुगलक वंश 1220 से लेकर 1414 तक चलता है। अगर सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 51 तक चलता है। और लोदी वंश सबसे अंतिम था, ये 1451 से लेकर 1526 एडी तक आपका जो है ना चलता है। तो क्रम पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश या डायनेस्टी उसका क्रम या तो आपको क्रम थोड़ा ध्यान में याद रखना है। आइए सबसे पहले गुलाम वंश देखिए। गुलाम वंश में सबसे जो है जिसका जो फाउंडर जो संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक ना। और ये 1206 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना करता है वंश की। और ये स्लेव ऑफ गौरी मतलब गौरी का गुलाम था। और ये लाहौर अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। लाहौर इसकी क्या थी? राजधानी थी। इसको लाल बख्श या गिवर ऑफ लक्स कहा जाता है। मतलब ये लाख बख्श इसको कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद इसकी मृत्यु जो हुई ये चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने 2 बनाया है मस्जिद। क्या बनाया है? 2 मस्जिद बनाया है। एक है कुतुब उल इस्लाम का मस्जिद दिल्ली में बनाया है। और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद है, ये कहाँ? अजमेर में। तो क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, क्या है? तो ये एक मस्जिद है, ध्यान रखिएगा।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन पूरा काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन बीपीएससी 67 में भी पूछ चुका है, ठीक है ना। तो अगला है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में इसको दफनाया गया, और इसके उत्तराधिकारी का नाम था आराम शाह, ठीक है ना। उसका जो गुलाम वंश का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शासक का नाम है इल्तुतमिश। समय काल देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे है। इसने अपनी राजधानी या कैपिटल कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई, और बगदाद के खलीफा से पहली बार ये स्वीकृति हासिल किया। देखिए क्या है ना, इस्लामिक जो सिस्टम में क्या था कि जो बगदाद में इसके खलीफा रहते थे, ठीक ना, और खलीफा से स्वीकृति पहली बार लेने वाला कौन आदमी था? इल्तुतमिश था, दिल्ली सल्तनत में, ठीक ना। सिल्वर कॉइन चलाया, उसको टंका कहा गया। कॉपर का जो सिक्का चला उसका क्या नाम क्या? जीतल कहा गया। और इन्होंने ही चालीसा दल की क्या किया था? स्थापना किया था, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान, कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है ना प्रथम मुस्लिम शासिका है, ठीक ना। ये चोगा मतलब जिसको कावा बोलते हैं या कुला, टोपी पहन के पहली बार दरबार में आई, ठीक ना। यही बात जो है ना और जितने भी उसमें मुस्लिम कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया, ठीक ना। शादी की थी अल-तुनिया से, और इसको डाकुओं द्वारा हत्या कर दिया गया कैथल में। और ध्यान रखिएगा ये 4 साल शासिका रहती है, 1236 से लेकर 40 तक, क्योंकि था एकमात्र मुस्लिम महिला है जिसका डेट भी आपसे पूछ सकते हैं कब से कब तक रही। अगला ये बलबन। देखिए बलबन जो है ना इसका रियल नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश था। इसको उलुग खां भी कहा जाता है, इसको क्वेश्चन बीपीएससी पूछा, उलुग खां किसे कहा जाता था? बलबन को कहा जाता है। इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, बीपीएससी को क्वेश्चन पूछ चुका है। इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था, उसका नाम था दीवान अर्ज। क्या नाम था? दीवान अर्ज। और इन्होंने सिजदा और पोबोस, सिजदा और पोबोस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब कोई दरबार में आवे तो शासक के सामने झुक के प्रणाम करे, ये प्रथा स्टार्ट किया था। और नवरोज फेस्टिवल भी मनाने का इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इसके दरबार में 2 बड़े कवि विद्वान रहते थे, एक का नाम था अमीर खुसरो, दूसरा का नाम था अमीर हसन। क्या नाम था? अमीर हसन। और शमुद्दीन कैमूस लास्ट शासक था गुलाम वंश का। अगला खिलजी वंश है जो 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। इसके फाउंडर या संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलोखरी। कहाँ बनाई? किलोखरी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ये 1296 से लेकर 1316 तक शासक रहता है। 1296 में गद्दी पर बैठा। इन्होंने पहली बार नगद वेतन दिया अपने सैनिकों को। अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक यही था दिल्ली सल्तनत का। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया, मतलब कि जैसे कि घोड़ा पर ब्रांडिंग, हाँ ये दिल्ली सल्तनत का मुहर है, ताकि घोड़े का गलत यूज ना हो सके। पहली बार घोड़ा दागने और सैनिकों का क्या उसका ढांचा है, कैसा दिखता है, उसका हुलिया तैयार करने का काम इसी ने किया था। इस समय जो भू राजस्व कर था, जो लैंड रेवेन्यू था 1/2 था, मतलब 50% था, सबसे अधिक इसी समय था। और इसका सबसे फेमस जो है ये मूल बाजार नियंत्रण प्रणाली है, कैसे प्राइस को कंट्रोल किया जाए, इसका बहुत अच्छा सिस्टम था। मूल नियंत्रण के तहत इन्होंने कई तरह का काम किया। पहला एक दीवाने रियासत का पद सृजित किया, जिसका काम था व्यापारियों पर कंट्रोल करना। उसके बाद एक शाहना ये मंडी बनाया, जिसका काम था, ये था बाजार का अधीक्षक। और ये शाहना मंडी में सिर्फ खाद्यान्न बिकता था, ठीक ना। बरीद बाजार के अंदर घूमकर जो है ना निरीक्षण करने वाला आदमी था। मुनहियान ये गुप्तचर था। नाजिर नाप तोल करने का क्या था, इसको अधिकार दिया था। परवाना नवीस इस वस्तुओं की ये परमिट जारी करता था। क्या करता था? वस्तुओं का ये परमिट जारी करता था। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ना आर्किटेक्ट या स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, जिसमें पहला एक है इन्होंने जमयत खाना मस्जिद बनाया है। अलाई दरवाजा इन्हीं ने बनाया है। सीरी का किला भी बनवाया है, और 1000 खंभा महल भी इसने ही बनाया है। उसके बाद पहली बार जो दिल्ली सल्तनत में दैवीय अधिकार का सिद्धांत कि हाँ नहीं राजा जो है देवता या देव क्या समान है, इसने कॉन्सेप्ट लाया था। सिकंदर सानी का उपाधि खुद का लिया इन्होंने। और इन दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण करने वाला दिल्ली का शासक यही था। और मलुक कफूर इसका सेनापति था, जो दिल्ली साउथ की तरफ गया था लड़ने के लिए। इन्होंने 2 नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया। एक का नाम था चढ़ाई कर, जो कि दुधारी पशुओं पर लगता था। एक था गढ़ी कर, जो घर और झोपड़ी पर लगता था, ठीक है। सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण 6 बार इसी समय हुआ। और इन्होंने खम्स क्या था, जो कि युद्ध में जो लूटा गया धन था, उसमें ये जो है ना खुद शासक जो है ना 3/4 भाग लिया। खम्स एक युद्ध में लूटा हुआ धन का हिस्सा में जो है ये 3/4 भाग ये लिया। अगला शासक का नाम है मुबारक खिलजी। का नाम है इसको स्त्रियों का वस्त्र पहनना पसंद था। और बर्नी एक इतिहासकार कहता है कि कभी कभी नग्न होकर भी दरबार में आ जाता था। मुबारक खिलजी। एक है खुसरो खां। खुसरो खां अंतिम था शासक किसका?
इस वंश का, खिलजी वंश का। और इसने खुद को पैगंबर के सेनापति की उपाधि लिया था। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने लिया था? खुसरो खान ने। इसके बाद अब कौन सा वंश आएगा? तुगलक वंश आएगा, जो कि 1320 से लेकर लगभग 1414 तक चलेगा। इसका पहला शासक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, GST। ये नहरों का निर्माण करता है। तुगलकाबाद नगर बसाया और उसी तुगलकाबाद को न 56 कोट का दुर्ग भी कहा जाता है, जो कि रोमन शैली में ही, ध्यान रख सकते हैं। GST के बेटे का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा जो है शासक था पूरे दिल्ली सल्तनत का। इसको रक्त पिपासु या पागल भी कहा जाता है, क्यों? इसकी नीतियों के कारण। इसका 5 बड़ा योजना या प्रोजेक्ट था, जिसमें पहला था कि दोआब के क्षेत्र में कर बढ़ा दिया था। ये अपने राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी ले गया था, ले जाने का प्रयास था इसका। और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, मतलब टोकन करेंसी चलाया था कांसे और तांबे का, ठीक ना। और खुरासान और कुराचिल एक क्षेत्र था, उसको इन्होंने जीतने का कोशिश किया था। ये 5 इसका योजना था। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा योजनाएं था, इसमें ABCD कुछ देगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक क्षेत्र इन्होंने अमीर को ही कृषि विभाग खोला था, कई बार पूछ चुका है। और एक फरिश्ता नाम का इतिहासकार कहता है इन्होंने कांसे का सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन वहीं बर्नी कहता है कि नहीं, तांबे का चलाया था, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता मोरक्को से इसी के दरबार में आया और इब्न बतूता ने एक किताब लिखा है, नाम है रहल्ला। और इब्न बतूता को काजी का पद दिया था इसने, मोहम्मद तुगलक ने। और इसकी थट्टा में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय 2 राज, ध्यान रखिएगा। एक विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में, हरि और बुक्का ने किया था। और एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए फिरोज शाह तुगलक है, FST। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था? खलीफा ने इसके लिए कासिम अमीर उल मोमनीन उपाधि दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। FST ने क्या किया था? 24 टैक्स को समाप्त कर 4 नया टैक्स लाया था, जिसको खराज, लगान था, खुस्म युद्ध का माल था, जजिया और जकात अलग जो है मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला क्या था? कर था। 4 टैक्स लगाया था। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर इसने नहीं लगाया था। सिंचाई कर कुल उपज का 1/10 भाग था। 5 बड़ी नहर बनाया है और कहा था कि 300 नगरों की क्या किया? स्थापना किया है। इसने दीवाने खैरात अनाथ की सहायता के लिए स्थापित किया था। दीवाने बंदगान दासों के लिए बनाया था। सर्वाधिक दास इसी के शासनकाल में था। खुद की एक आत्मकथा लिखा है, नाम है फतुहात-ए-फिरोज शाही, ठीक ना। इसके दरबार या कोर्ट में जियाउद्दीन बर्नी रहता था और शम्स-ए-सिराज अफीफ नाम का विद्वान रहता था। अद्दा और बिख नामक 2 क्वाइन इसने चलाए, क्वेश्चन पूछ चुका है। अद्दा बिख किसने सिक्का चलाया था? फिरोज शाह तुगलक या FST ने। नेक्स्ट है इसमें आपका नफरुद्दीन महमूद तुगलक। ये लास्ट शासक था इस वंश का, तुगलक वंश का। तैमूर लंग का दिल्ली पर इसी समय अटैक होता है। इनका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था, क्वेश्चन पूछ चुका है। दिल्ली का शासन जो इसका जो है दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा हो गया, दिल्ली से कहाँ रह गया? मात्र पालम तक रह गया। अगला वंश आएगा सैयद वंश। इसके फाउंडर हैं खिलजी खां है। इन्होंने रैयत आला की उपाधि लिया था। तैमूर लंग का ये सेनापति था खिलजी खां। अगला शासक बना मुबारक खां। इसके दरबार में याहिया बिन अहमद फरहिंदी नाम का विद्वान रहता था। इसने जो बुक लिखा उसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। और अंतिम सैयद वंश का शासक का नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अगला जो वंश है आपका लोदी वंश। कौन सा है? लोदी। फाउंडर कौन है? बहलोल लोदी है। प्रथम अफगान शासक है दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला, ध्यान रखिएगा। अगला जो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में पहली बात तो तजिया निकालने पर बैन या प्रतिबंध लगा दिया। स्त्रियों को मजार पर जाने पर रोक लगा दिया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम का फारसी में कविता लिखा था। सिकंदर लोदी ने एक गजे सिकंदरी भूमि मापन की पद्धति लाई थी और आगरा शहर इन्होंने ही क्या किया था? बसाया था। अंतिम जो है इब्राहिम लोदी था शासक इसका। 21 अप्रैल 1565 को पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर से क्या हो गया? हार गया और दिल्ली पर जो अब जो है ना मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, की पूरे दिल्ली साम्राज्य में कैसे कैसे प्रशासन था वो देख लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको लगता है एग्जाम में आना ही चाहिए। देखिए टॉप पर सुल्तान होता था, उसका मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था और इसकी मीटिंग या बैठक जहाँ होती थी मजलिसे खास कहा जाता था। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मंत्री था इसमें सबसे पहला ध्यान रखिएगा, एक दीवाने बिराजत, ये वजीर या फाइनेंस राजस्व का विभाग देखता था।
मुशरिफ ये मुबालिक ये महालेखाकार था। मजमुआदार ये उधार धन का हिसाब किताब करता था। खजीन कोषाध्यक्ष था, ठीक ना। कुछ कुछ और था, इसे कि दीवाने अर्जसैन विभाग था, बलबन ने बनाया था। इसके प्रमुख को आरिज मुबालिक कहा जाता था। एक था सदर उस सुदूर, ये धर्म और दान विभाग को देखता था, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। एक था आपका वरीदे मुबालिक, ये गुप्तचर था, ठीक ना। एक था दीवाने खैरात, ये दान विभाग था ही। एक था दीवाने इस्तिहाफ, ये पेंशन विभाग था, और ये किसको एफएसटी ने लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। उसके बाद देखिए, इस समय जो राज्य को इक्ता कहते थे, क्या कहते थे, यहाँ इक्ता होते थे, सूबा में इक्ता होते थे, और इसके प्रमुख को मुफ्ती या वली कहते थे। राज्य के प्रमुख को मुफ्ती या वली कहते थे। जिला सिख कहलाता था, ठीक ना। सिकदार यहाँ का प्रमुख आदमी होता था। तालुका को परगना यहाँ चौधरी या आमिल होता था, और ग्राम में मुकम्मद या खुद होता था, ध्यान रखिएगा। देखिए टैक्स के बारे में कुछ कुछ जान लीजिए। उस ऐसा टैक्स था जो कि मुस्लिमों से लैंड रेवेन्यू भूराश कर लिया जाता था, मुसलमानों से उस नाम से। खराज था गैर मुसलमानों से लिया गया लैंड रेवेन्यू। ज़कात था मुस्लिमों पर धार्मिक टैक्स, और जजिया था गैर मुस्लिमों पर धार्मिक टैक्स। ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछ चुका है। कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट किताब या बुक्स लिखा गया वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिटरेचर देख लीजिए। तहकीके ये हिंद, ये अल-बुर्नी ने लिखा था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तवाकत ए नासरी, ये मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, एग्जाम में पूछ चुका है। अमीर खुफरो लिखा है लैला मजनू। खजीने उल फितूह एक लिखा है तुगलक नामा, और लिखा है नूह शिपीर, इन्होंने लिखा है, किसने, अमीर खुफरो ने। और फतवा ये जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही बर्नी ने लिखा है, एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये आपका पूरा दिल्ली सल्तनत में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लुसेंट में दिया वो हो गया। अब आइए विजयनगर, क्या है विजयनगर। देखिए विजयनगर में सबसे पहली बात जो है ये 1336 से लेकर 1565 तक इस समय का लगभग 200 से अधिक साल तक ही चलता है साम्राज्य। विजयनगर में देखिए पहला, इसमें 4 वंश होता है। पहला वंश था संगम वंश। कौन सा वंश था, संगम। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने अपने पिताजी के नाम पे कराया था 1336 में। ये ईयर भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। और विद्यारण्य संत से इन्होंने आशीर्वाद लिया था। अपनी राजधानी या कैपिटल कहाँ, हम्पी बनाया। कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और यहाँ की भाषा क्या थी, तेलुगु थी। आप ध्यान से सुनते चलिएगा और नोट डालिए कहाँ को मैं क्या बोल रहा हूँ। बुक्का प्रथम जो है ना, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की टाइटल या उपाधि लिया था। हरिहर टू ने महाराजा धीराज का उपाधि लिया था, पहला ये शासक था ऐसा उपाधि लेने वाला। देवराय फर्स्ट, इसके दरबार में नोकोलो कोंटी आया था। और देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक नाम का फारस से आया था। बीपीएससी को फन पूछ चुका किसके दरबार में कौन आया था। इसके देवराय द्वितीय के दरबार में श्रीनाथ नाम का एक कवि रहता था। और देवराय द्वितीय ने जग बेटकर की उपाधि लिया था क्योंकि यह हाथियों का शिकार करता था, ठीक ना। और देवराय द्वितीय ने महान नाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला वंश है सालुब वंश। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह थे, इसके बारे में ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वंश का नाम है तुलुब वंश। क्या नाम है, तुलुब। देखिए तुलुब वंश के बारे में क्या क्या जानना आपको जरूरी है। इसके फाउंडर का तुलुब वंश का फाउंडर का नाम है वीर नरसिंह। क्या नाम है, वीर नरसिंह। इसके सबसे फेमस राजा का नाम है कृष्णदेव राय, केडीआर, ठीक है ना, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहता है कि ये सर्वश्रेष्ठ शासक है इंडिया का। किसके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में कौन बोलता है, बाबर। इसके दरबार में एक पुर्तगाली यात्री 2 आया, एक का नाम था डोमिंग पायस, एक का नाम था बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा किसके दरबार में आया, कृष्णदेव राय के दरबार में आया। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे, ठीक ना। और क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु, तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है इसके काल को, ठीक ना। कृष्णदेव राय खुद जो है ना अमुक्ता मालदियात एक पुस्तक लिखा है तेलुगु में, और जाम्बती कल्याणम संस्कृत में लिखा है, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय ने नागलपुर जो है ना शहर बनाया है, और हजारा और विट्ठल स्वामी का टेम्पल या मंदिर का निर्माण कराया है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि भी दिया जाता है या है इसका, ठीक ना। और तुलुब वंश का अंतिम शासक था सदा शिव। नया देखिए वही अगला जो अच्युत राय थे, केडीआर का भाई था। नुनिज नाम का पुर्तगाली यात्री इसी दरबार में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सदाशिव इसका अंतिम था। और इसी में राक्षस तंगरी या तालीकोटा या बनहट्टी का युद्ध होता है। डेट याद रखिएगा 23 जनवरी 1565 को, ठीक ना। और इस युद्ध में क्या था, एक तरफ विजयनगर था, इसका सेनापति कौन था, राम राय था, ठीक ना। और दूसरी तरफ कौन कौन देखिए क्या था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर। और इसका नेतृत्व करता कौन था, आदिल शाह। और इस लड़ाई में इसकी विजयनगर की क्या हो गई, हार हो गई, ये ध्यान रखिएगा।
अगला वंश आएगा आरुविडु या अरविंदो वंश भी इसको बोलते हैं। फाउंडर था तिरुमल, इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल। अंतिम शासक का नाम था रंग तृतीय, क्या नाम था? रंग तृतीय। एक वेंकट द्वितीय के समय न वेडियार ने ही एक मैसूर राज्य की स्थापना किया था इसी समय, ये ध्यान रखिएगा। इसका देखिए प्रशासन कैसा था विजयनगर। देखिए पहला एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो यहाँ प्रांत को मंडल कहते थे, कोट्टम या वलनाडु को जिला, नाडु के बाद मेलाग्राम होता था और मेलाग्राम के बाद आपका उड़ या ग्राम, तो मतलब ग्राम को उड़ बोलते थे, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना एक सेना नायक को यहाँ पे नायक कहा जाता था और इस नायक को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था और उस भूमि का नाम था अमरम, मतलब कैफ नहीं पैसा दिया जाता था, उसको भूमि ही दे दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहते थे? अमरम। यहाँ पे ना ग्रामीण प्रशासन को देखने होती आयंगर व्यवस्था था, ये ध्यान रखिएगा। और जो भ्रष्ट जो कर था वो 1/6 था अपने कुल उत्पादन का। अब देखिए कई तरह की भूमि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए पहला एक भूमि है उबल्ली, इसको ग्रामीण सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। एक था रक्त कोड गे, ये शहीद को दिया जाता था, जो शहीद हो गया किसी युद्ध में उसको दिया जाता था भूमि। एक था कुटग्गी, ये ब्राह्मणों या मंदिरों को भूमि दी जाती थी, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ के सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था, टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था, विजयनगर की मुद्रा को पेगोडा कहते थे, क्या कहते थे? पेगोडा कहते थे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे अगला है बहमनी राज, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए बहमनी राज की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू ने किया था 1347 में। और राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी कैपिटल। और कौन सा भाषा था? मराठी भाषाई लोग का था। और लास्ट शासक का नाम था कलीमुल्लाह, क्या नाम था? कलीमुल्लाह। इसके बाद क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य 5 भाग में बट गया। एक था बीजापुर, यूसुफ आदिल शाह ने बनाया था। एक था अहमदनगर, मलिक अहमद ने बनाया था। बरार इमाद शाह ने स्थापित किया था। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह ने बनाया था। और बीदर जो है अमीर अली बरीद ने बनाया था। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है ना, जो विजयनगर के साथ जो है ये बरार नहीं शामिल था, ये पूछा है, बरार शामिल नहीं था, बाकी ये और ये चारों शामिल था। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट उस समय राज्य था, जिसमें इसमें जौनपुर है। जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में FST ने कराया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसके संस्थापक, हालांकि स्वतंत्र राज्य की संस्थापक किया था सरकी वंश। देखिए शहर बसाया FST ने, लेकिन इसका जो जौनपुर में जो स्वतंत्र वंश की स्थापना सरकी वंश का एक शासक का नाम था मलिक फरवर ने किया था। कश्मीर वंश, अगर कश्मीर में जब जाइएगा तो कश्मीर में एक सुहादेव नाम का हिंदू शासक था, 1301 में बना था ये। फिर जो इस समय 1339 से लेकर 40 में एक शाहमीर नामक पहला मुस्लिम शासक यहाँ बना। और 1420 में जैन उल आबदीन एक शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये जो है ना इसको कश्मीर का अकबर भी कहा है, मतलब काफ़ी अच्छा शासक था, ठीक है, सभी धर्मों को बराबर मानता था, इसलिए कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन। ये एग्जाम में पूछ चुका BPSC, ठीक है। अगला देखिए मेवाड़ वंश था, इसका सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर इस पर कब्जा किया था, ठीक है। खानवा का युद्ध का संबंध यही राणा सांगा वर्सेस बाबर हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और वर्सेस अकबर के बीच हुआ था, और इसकी राजधानी कहाँ था? चित्तौड़गढ़ था। अब देखिए पूरा जितना भी वंश था इस समय लगभग दिल्ली सल्तनत, आपका विजयनगर और बहमनी और जौनपुर, कश्मीर, मेवाड़ के बाद आप कुछ सूफी आंदोलन या सूफी मूवमेंट देख लेते हैं। हालांकि मैं ये सूफी मूवमेंट पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। देखिए सूफी का विकास इंडिया में जब महमूद गजनबी इंडिया आया था उसी समय के बाद हुआ, ठीक ना। और पहला आने वाला प्रथम जो सूफी संत का नाम है शेख इस्माइल, क्या नाम है? शेख इस्माइल, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सफ़ या सूफी का मतलब होता है ऊनी वस्त्र धारण करने वाला, ठीक ना। सूफीवाद का सर्वप्रथम विकास ईरान में हुआ था, ठीक ना। और जितने भी सूफी संत जो है ना उनका चलता है सिलसिला, क्या चलता है? सिलसिला। जैसे कि भारत में जो कुछ सिलसिला का नाम है, चिश्ती है, सुहारवर्दी है, फिरदौसी है, कादरी है, नशबंदी है, सत्तारी, ये सब सिलसिला का नाम है। इसी सिलसिले में कई सारे संत आएंगे। सबसे फेमस सिलसिला का नाम है चिश्ती, क्या नाम है? चिश्ती। देखिए चिश्ती सिलसिला में सबसे जो अबू अब्दाल चिश्ती थे, भारत के बाहर संस्थापक थे ये चिश्ती, ये ठीक ना। उसके बाद जो है ना इसके शिष्य का नाम था शेख हारून, ये ठीक ना, शेख हारून।
और इसके शिष्य का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना चिश्ती सिलसिला को भारत में स्थापित किया अजमेर में, ठीक ना। और मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी दिल्ली में थे मतलब सक्रिय। और बख्तियार काकी के शिष्य का नाम बाबा फरीद, ये कहाँ थे, अयोध्या और पाकिस्तान में सक्रिय थे। और बाबा फरीद के शिष्य का नाम था निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में थे। और इन औलिया के शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। तो ये क्रम बना हुआ है, देख सकते हैं, पूछता है किसके कौन शिष्य था, उसके बाद देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब आइए देखिए, सबसे पहला यहाँ जो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो इनका जो अजमेर में था, जो भारत में संस्थापक थे चिश्ती सिलसिला का, 1192 में गौरी के साथ भारत आए थे। अजमेर में दरगाह है, ठीक ना। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अकबर भी इनके वो मतलब कि दरगाह पे कई बार जा चुके हैं। अगला काकी थे। काकी देखिए इल्तुतमिश के समय आए यहाँ पे इंडिया में, ठीक ना। कुतुबुल इस्लाम और कुतुब मीनार इन्हीं को समर्पित है, इसी काकी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बख्तियार काकी, ठीक। उसके बाद बाबा फरीद। बाबा फरीद जो है ना बलबन के दामाद थे, ठीक ना। वास्तविक नाम फरीउद्दीन गजे शंकर था, ये भी एग्जाम पूछ चुका है। बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था, शेख फरीउद्दीन गजे शंकरी था, ठीक ना। इनकी रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ये भी एग्जाम यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, ठीक ना। अगला है निजामुद्दीन औलिया। देखिए निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है इन्होंने 7 दिल्ली के शासक का शासन देखा, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। लेकिन किसी भी शासक के दरबार में ये नहीं गए। जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक इनका झगड़ा हो गया था, ठीक ना। और इनके प्रमुख शिष्यों में अमीर खुसरो, शेख चिराग दिल्ली और शेख सलीम चिश्ती थे। अगला सुहारवर्दी सिलसिला है। भारत के बाहर इसके फाउंडर थे शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी, लेकिन भारत में बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे, भारत में इसको संस्थापित कौन किया, बहाउद्दीन जकारिया। इसके समय काल में देखिए इल्तुतमिश थे, कुबाचा, बाबा फरीद कई लोग समकालीन थे, ठीक ना। और मुल्तान इसका मेनली जो शिक्षा का केंद्र था। अगला फिरदौसी सिलसिला है। संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे, ठीक ना। इनका कार्यक्षेत्र मेनली बिहार था। यह सुहारवर्दी सिलसिला का एक भाग या ब्रांच था। प्रमुख संत का नाम है शरफुद्दीन याहिया मनेरी, ठीक ना, ये बिहार में भी है, ठीक ना। अगला है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। ये दाराशिकोह इसका अनुयायी था, दाराशिकोह औरंगजेब का भाई था, ठीक ना। इस शाखा के संत शेख मीर या मियाँ मीर शाहजहां और जहांगीर के भी क्या थे, समकालीन थे। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। देखिए इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था, ठीक ना। अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ था। शेख अहमद सरहिंदी इस शाखा के प्रमुख शिष्य थे, ठीक ना। इनके शिष्य कौन थे, जहांगीर थे, ध्यान रखें। मतलब ये सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी जो है ना प्रमुख इनके संत हो गए नक्शबंदी के, और इसके शिष्य का नाम था जहांगीर। सर्वाधिक कट्टर सिलसिला था ये, ठीक ना। और अकबर की धार्मिक नीति का क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। अंतिम है सत्तारी। देखिए सत्तारी का मत जो है ना, इसका स्थापना लोधी वंश के समय में हुआ था। शेख अब्दुल्ला सत्तार ने किया था। और तानसेन इस सिलसिले के संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे, तानसेन, ठीक ना। और इसमें कुछ और फैक्ट है। देखिए बासरा क्या था, बाफरा इस्लाम कानून में विश्वास करने वाले सूफी संत को कहते थे। बेफरा ऐसे सूफी संत जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे। खानका क्या था, जहाँ संत लोग रहते थे, उन जहाँ रहने के इलाके को, इस आवास को जो है ना खानका कहते थे। सूफी संतों का निवास स्थल हो गया। और जियारत उपासना की इनकी पद्धति होती थी। ये पूरा आपका सूफी मूवमेंट जो है ना चीज़ें हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए भक्ति आंदोलन भी पढ़ लेते हैं। इसी समय इंडिया में 800 ईस्वी के बाद जो है ना भक्ति मूवमेंट भी शुरू होता है। और सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे इंडिया में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये दक्षिण भारत से होता, साउथ इंडिया शुरू हुआ था। इंडिया में प्रमुख जो संत हैं शंकराचार्य, दक्षिण भारत के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निकामचार्य, अलवार संत, ये सब संत के नाम है जो कि दक्षिण भारत में काफ़ी क्या थे, प्रसिद्ध थे। पहला नाम है शंकराचार्य। देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ 788 से लेकर 720 तक इनका मृत्यु हो गया था। जन्म हुआ केरला में, कलादी गांव का नाम है, अलवर नदी है उसमें, ठीक ना, वहाँ पे, ठीक ना। मृत्यु हुआ बद्रीनाथ में 820 एडी में, ठीक ना। इन्होंने अद्वैतवाद का किया था प्रतिपादन। अद्वैतवाद का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा, मतलब झूठा कहा, ठीक ना। और ईश्वर को ही क्या माना, सत्य माना। मतलब क्यों कहा कि अद्वैत मतलब कि एक ही चीज़ सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, इन्होंने कहा था, ठीक ना। और ये बौद्ध के महायान धर्म से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए इसको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा एक बार, ठीक ना। इनकी प्रमुख रचना था ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य, ठीक ना। इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया था। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड में विष्णु भगवान के नाम से है। गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है। ये बलभद्र और सुभद्रा
के नाम भगवान से फेमस है। शारदा पीठ द्वारिका में है, कृष्ण जी के नाम से है। और सिंगड़ी पीठ कर्नाटक में है और ये शिव जी के, शिव भगवान के नाम से है। ये पूछा है कौन कहाँ 4 मठ है, कहाँ कहाँ, ये मैचिंग पूछता है। ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, शारदा पीठ द्वारिका में, सिंगड़ी पीठ कर्नाटका में। अगला नोट देखिए क्या, वो शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का जो दर्शन के विरोध में ही दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई, मतलब कि इनके विरोध में थे। ये खाली क्रम देख लीजिए, देखिए श्री संप्रदाय मत दिया किसने, संत रामानुजाचार्य ने। इनका विचार था विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक ना। ब्रह्म संप्रदाय के संत थे माधवाचार्य, इनका विचार था द्वैतवाद, ठीक ना। रुद्र संप्रदाय थे विष्णु स्वामी, इसके संत थे, इनका विचार था शुद्ध द्वैतवाद, ठीक ना। और एक फनकादी संप्रदाय थे, इनके संत का नाम था निकम्बाचार्य, और इन्होंने द्वैतवाद का क्या दिया था, विचार दिया था। ये मैचिंग में कहीं बीपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको बाद में पॉज करके अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है। अगला है रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017 एडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। मृत्यु 1135 एडी में हुआ। मृत्यु जन्म उतना याद नहीं रखना जरूरी है, ठीक है हाँ, लेकिन कहाँ हुआ ध्यान रखिएगा। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश, क्या नाम था, यादव प्रकाश। इनका विचार था विशिष्टाद्वैतवाद, जैसे आप पीछे में बता दिया। इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, 2 चीज़ है, एक नहीं। मतलब इनके अनुसार ब्रह्मा, जीव तथा जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य है। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा था कि नहीं, मतलब ईश्वर ही सत्य है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा, जीव, जगत सब सत्य हैं। और इन्होंने सगुण भक्ति को मतलब, सगुण भक्ति का मतलब ये है जो कि भगवान के रूपों का जो मानते हैं कि नहीं, भगवान रूप में जो है ना आते, जैसे कि राम भगवान कई रूप हैं, तो सगुण भक्ति का मतलब ये है कि भगवान के रूपों का जो इनमें पूजा की जाती है। ये सगुण भक्ति परंपरा के थे, कौन, रामानुज, ठीक ना। इनकी रचना देखिए क्या 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 लिखे हैं, वेदांत सार लिखे हैं, भगवत गीता पर टीका लिखे हैं, और न्याय कुशील भी इन्होंने लिखा है, ठीक ना। अगला है माधवाचार्य जी, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, ठीक ना। इनका विचार था द्वैतवाद, ये भी सगुण भक्ति के हैं, ठीक है, निर्गुण भक्ति के नहीं है। निर्गुण मतलब ईश्वर एक ही है, ये लोग सगुण भक्ति में ईश्वर का कई रूप हैं, ठीक ना। इन्होंने शंकराचार्य और रामानुज के विचार को खंडन किया तथा आत्मा और परमात्मा को अलग माना। अपना उपदेश कन्नड़ भाषा में दिया। इनके उपदेशों को सूत्रभाष जयतीर्थ द्वारा लिखित में संकलित किया गया, मतलब इनका जयतीर्थ में जो है ना लिखा गया इनका सूत्रभाष, ठीक ना, जयतीर्थ द्वारा लिखा गया, ठीक ना, ध्यान रखिए। अगला है निकम्बाचार्य, इनका जन्म हुआ मद्रास में ही। कार्य क्षेत्र इनका वृंदावन था। दर्शन का इनका नाम है वही द्वैतवाद बता ही दिया, ठीक ना। इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर इस नए दर्शन को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। दोनों को मिला के उन्होंने लाया था, ठीक ना। अगला देखिए अलवार संत है। क्वेश्चन पूछता है कि अलवार संत जो है ना, सबसे पहली बात ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये सगुण भक्ति वाले थे, क्योंकि मूर्ति पूजा कर है, सगुण भक्ति ही होगा, ठीक ना। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया। ये लोग एकेश्वरवादी थे, ठीक ना। इसमें कुल 12 संत हुए अलवार संत में। इनमें खास करके पल्लव देश में हुए, चेर देश में हुए, चोल देश में और पांडव दक्षिण भारत में ही थे मेनली। और यहाँ की अंडाल नाम की एकमात्र महिला संत था इस अलवार संत में, भी पूछा है क्वेश्चन कई बार, ठीक ना। और यहाँ एक किताब का नाम है इस संत में, एक नए नियार दिव्य, ये प्रबंधम ग्रंथ है कहा जाता है इन अलवार संतों के लिए, ठीक ना। अगला देखिए नैनार। नैनार शिव की पूजा करते थे। नैनार इसे देखिए, नैनार या अलवार में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सिंपल देखिए, नौ में तो नाग किनके पास होता है, शिव जी के पास होता है। नैनार संत जो है शिव जी की पूजा करते थे। और इनमें सब मिला के 63 संत, मतलब 63 संत का उल्लेख मिलता है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक ना। अगला है कि वीरशैव परंपरा। देखिए वीरशैव परंपरा एक कर्नाटक में चला था। वसवन्ना नाम के एक आदमी ने इनको शुरू किया था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। वीरशैव परंपरा की शुरुआत कर्नाटक में किसने किया, वसवन्ना नाम के आदमी ने किया था, ठीक ना। ये शिव जी के उपासक थे, ठीक ना। और मृतक को ये दफनाते थे। वीरशैव परंपरा वाले लोग जो है ना, मृतक को क्या करते थे, दफनाने का इनका परंपरा था। अब आइए दक्षिण भारत के संत हो गए। अब उत्तर भारत के प्रमुख संत में पहला है रामानंद। रामानंद के देखिए शिष्य कौन कौन थे, धन्ना, पीवा, रैदास, कबीर और पद्मावती। फिर सूरदास थे, चैतन्य कवि थे इस समय, वल्लभाचार्य थे, मीराबाई थी और दादू दयाल थे, ठीक ना। ये सब इम्पोर्टेंट इंडिया के प्रमुख उत्तर भारत में संत हैं, ठीक ना। अब देखिए रामानंद, पहले रामानंद जो है इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। ये संप्रदाय का इनका नाम था श्री संप्रदाय। इनके गुरु का नाम था राघवानंद और ये राम और सीता की पूजा करते थे। इनका दर्शन क्या था, भक्ति को मोक्ष का एकमात्र इन्होंने क्या माना था, साधन माना था। अपना उपदेश हिंदी में दिए,
प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना क्या दिया था, उपदेश दिए थे इन्होंने, ठीक ना। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से कहाँ लाए, उत्तर लाए इन्होंने, रामानंद जी ने, ठीक ना। कुल इनके 12 शिष्य थे जिनमें 2 महिला थी, एक का नाम था पद्मावती, एक था सुरसुरी। ये भी एग्जाम में पूछ चुका, यूपीएससी एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। अगला कबीर देखिए, कबीर जी का समय काल देख लीजिए, मोटा मोटी ये था, ठीक ना। इनका जन्म कहाँ हुआ, बनारस में, मृत्यु कहाँ हुआ, मगहर यूपी में, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण भक्ति मतलब ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, उनकी मूर्ति पूजा करना क्या है, बेकार है, ठीक ना। ये निर्गुण भक्ति है, ठीक ना। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में शिष्य धर्मदास ने किया। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बीजक किसका संग्रह है, कबीर जी का संग्रह है। इनको किसने जमा किया है, धर्मदास ने जमा किया है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए, चैतन्य महाप्रभु जन्म कहाँ हुआ, बंगाल में, मृत्यु कहाँ हुआ, पूरी उड़ीसा में। कृष्ण के आराध्य मानते थे कृष्ण को, ठीक ना। भक्ति की कीर्तन प्रणाली को इन्होंने जन्म दिया था और इन्होंने एक संघ बनाया था, गोसाई संघ। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला ये मीराबाई देखिए, मीराबाई महिला थी उस समय, ठीक ना। सगुन भक्ति को मानती थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी। इनका विवाह राणा सांग के पुत्र भोजराज से हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है ना अपना घर द्वार छोड़ के कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई, ठीक। अगला है तुलसीदास जी, ये यूपी में थे सक्रिय, ठीक ना। सगुन भक्ति को मानते थे। इन्होंने लिखा रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा है, और ये अकबर के क्या थे, समकालीन थे। नेक्स्ट चलिए, शंकर देव एग्जाम में पूछ चुका है। शंकर देव असम में सक्रिय थे। इन्होंने क्या चलाया, भक्ति आंदोलन को असम में चलाया है। अब देखिए कुछ महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन चल रहा था। इसमें एक धारकारी संप्रदाय है, ये लोग राम की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख संत हैं एकनाथ, रामदास। ये शिवाजी के समकालीन थे, रामदास। एक है बारकरी संप्रदाय, ये विष्णु के रूप में विठोबा जी की पूजा करते हैं, ठीक है। इसके संस्थापक हैं तुकाराम थे, जो शिवाजी के भी समकालीन थे। अन्य संत थे नामदेव, ज्ञानेश्वरी, कभी भी पूछ देता है, ठीक ना। अब देखिए कुछ और प्रमुख संत मैं अलग से बांट दिया हूँ। देखिए प्रमुख संत में देखिए सगुण भक्ति को, जो कि ईश्वर के रूपों की पूजा करते थे, ठीक ना, जो मूर्ति पूजा को भी एक्सेप्ट करते थे। इसमें पहला है निकम्बाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास। ये लोग सगुण भक्ति परंपरा को मानने वाले थे। निर्गुण में कौन थे, कबीरदास, दादू दयाल, रामानंद, रैदास और गुरु नानक, ठीक ना। गुरु नानक भी थे, ये निर्गुण भक्ति परंपरा के थे, ठीक ना। अब देखिए सगुण और निर्गुण में क्या मैंने अंतर ये है, सगुण भक्ति का मतलब ईश्वर के रूप की पूजा होती है, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, अवतारों की पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति में ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर का कोई रूप नहीं, निराकार है वो, ये मूर्ति पूजा नहीं करते और ये अवतार को भी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये आपका पूरा मेडिएवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का वीडियो था। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पूरा मुगल एम्पायर और आपका मराठा एम्पायर देख लेंगे, जल्दी ही कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा यूपीएससी पीटी का एग्जाम थोड़ा डिले हो गया, तो इसी थोड़ा सा मेरा भी काम डिले हो गया, लेकिन मैं ये समय पर पूरा कर दूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।